सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज कुछ खास दिन 21 अप्रैल सुबह 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ कर रहे हैं आज की बात अपने देश के लिए। चलो एक और रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। बहुत सालों से, दशकों से चीन आगे, भारत पीछे, अब भारत आगे हो गया। जी हाँ, आबादी के आंकड़े में भी हमने दोनों 142 करोड़ से ऊपर हैं, पर हमने 142 के ऊपर 87 लाख ज़्यादा हैं और वह कुल 56 लाख पे है। यानी हमने अब आबादी के हिसाब से भी चाइना ज़मीन के हिसाब से बहुत पीछे हैं। ज़मीन इतनी नहीं है पर आबादी फुल एंड फुल है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि हमारी 50% आबादी 25 साल से कम है, पर यह भी एक अच्छी बात है, खटनाई भी बहुत ज़्यादा होती है। रोज़गार दीजिए, अनाज मुहैया कराइए, यानी इसकी भी बहुत आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में फर्टिलिटी रेट हमारे देश की 2 है, यानी एक महिला 2 संतान उत्पन्न करती है। हाँ, जैनों की भी बात करते हैं। जैनों की आबादी 40 करोड़ से 44 आ गई और हमारे देश की आबादी रफ्तार से 2050 तक 25 करोड़ और जुड़ जाएंगे, 167 करोड़ हो जाएंगे। बहुत पीछे हो जाएगा चाइना हमसे। अभी 3rd नंबर पे अमेरिका था 30 करोड़ में, अब वह भी पीछे खिसकते सब देश खिसकते जा रहे हैं। हमारी आबादी, जैनों की आबादी क्यों नहीं बढ़ रही है? पता है फर्टिलिटी क्या है हमारी? 1.1 के आसपास। 2 हम, 1 हमारा। सोच लीजिए गिनती कहाँ से कहाँ गिरेगी। जनता चढ़ेगी, जैन गिरेगा। संभावना बहुत खराब है इस समय। पर इसमें और खराबी है कि हम अपने नाम के पीछे जैन नहीं लगाते हैं, सबसे बड़ी कमी है। और जब गणना होती है तो जैन के आगे कॉलम पर धर्म में जैन नहीं टिक करते हैं। यह बात गांठ बांध दीजिए, कम से कम इस गणना में हमें जैन ही लिखना है। हम किसी भी आगे लिखते हैं, हम हो सकता है मोदी हों, हम गंगेलवाल हों, हम कुछ और हों, आपको कृपया यही करना है, उसके आगे जैन को जरूर लिखिएगा। आज की खास खबर पिछले कुछ दिनों से चिंताजनक बात है। बहुत से लोगों ने हमें वीडियो भेज रहे हैं, इसलिए आज हम आपके सामने इनको लेकर आ रहे हैं। चित्र कुछ अपने आप मूक रूप से कह देते हैं, जैसे ये देख रहे हैं। गुरु और आचार्य श्री आहार कर रहे हैं। कहते हैं जब इनका आहार देख लेते हैं मन आनंदित हो जाता है। तीसरे काल में, चौथे नहीं तीसरे काल में राजा वज्रसंग अपनी रानी श्रीमती के साथ जब आहार देख रहे थे तो कहते हैं 4 उनके खास सेनापति, पुरोहित, मंत्री और श्रेष्ठी और 4 पशु जब देख रहे थे उनका कल्याण हो गया था। जब ऐसे चित्र पंचम काल में अपने गुरु को देखेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ कल्याण। पर हाँ, सबसे बड़ी चिंता की बात इन दृश्यों में देख रहे हैं आप। मुनिराज उनके पैरों को दबा रहे हैं, घुटने से लेके नीचे तक कपड़े तौलिए से लेकर दबा रहे हैं। एक बार क्लोजअप करके देखिए, क्या आचार्य ऋषि की टांगों में कमजोरीपन दिख रहा है? कुछ लोग कहते हैं उनकी टांगें खड़े होने में कपाने लगती हैं और उसको संभालने के लिए यह मुनिश्री उसको साथ दे रहे हैं। क्या आज 50 सालों से ना मीठा ना नमक और बहुत कुछ छोड़ते छोड़ते सब कुछ छोड़ चुके हैं। शरीर इसलिए क्षीण होता जाता है, लेकिन आत्मबल उतना ही मजबूत रहता है, जिससे हमारे गुरुवर आज भी पूरे समाज को ये संकेत देते रहते हैं। अरे मन को मत डिगने मत देना, चाहे शरीर तुम्हारा साथ देना बंद कर दे। शरीर तो है, पंचतत्व शरीर में फिर मिल जाएगा, लेकिन आत्मबल मजबूत रहेगा तो वह जिंदगी भर आपका भव करके मोक्ष तक पहुंचाएगा। क्या आचार्य श्री को यह कमजोरीपन महसूस हो रहा है? चिंतन आज समाज के लिए जरूरी है, एक चिंता का विषय है। सब भावना भाएं आचार्य श्री शीघ्र स्वस्थ हों और यह कमजोरी जल्द दूर हो। कल नियापक श्रमण योग सागर जी का और नियम सागर जी का योग उपकार दिवस था, यानी दीक्षा दिवस 44वां। यह दृश्य देखिए शिरपुर से, जहाँ पर विराजमान है योग सागर जी महाराज, और किस तरह से वहाँ मुनि संतों ने, भगवंतों ने, अलग सिद्धांत सागर और सबने भक्तों ने किस तरह उनकी वंदना की और यह उपकार दिवस किस आनंदित रूप में मनाया। शिरपुर के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी के उस अतिशय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र। यह है श्रवण बेलगोल से ग्रीष्मकालीन बच्चों के संस्कार करता हुआ शिविर।
देख रहे हैं किस तरह पूजा सब कुछ दिखाई जा रहा है। इस तरह के छुट्टियों में, गर्मियों में कई जगह शिविर लगते हैं। मध्य प्रदेश में लगते हैं। दिल्ली में दिगंबर जैन नैतिक शिक्षा समिति भी अब शुरू करने वाली है। दिल्ली शहर में 65-70 शिविर इस तरह लगाती है। बच्चों को कहते हैं जब इसे कच्ची मिट्टी होती है तभी उसको संस्कारित करी जाए कि उसको कलश बनाना है या रास्ते का पत्थर बना के छोड़ देना है। बस वही रंग होता है बच्चों को संस्कृत करने का। यह सबसे श्रेष्ठतम समय होता है। आज का खास दिन बैसाख शुक्ल एकम का दिन है। आज खास, बहुत खास दिन है। आज थोड़े मिनट के लिए आपसे 2 मिनट इसकी चर्चा कर लें। अभी गई थी चैत्र शुक्ल एकादशी। हमारे 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ जी का जन्म, ज्ञान और मोक्ष कराना एक ही दिन था। ऐसे साल में 3 दिन आते हैं, एक वह था और फिर आएगा भी ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी, हमारे 16वें तीर्थंकर का जन्म, तप और मोक्ष कल्याणक। 16वें दिन आज है 17वें तीर्थंकर का, वही बैसाख शुक्ल एकम को जन्म, तप और मोक्ष कल्याणक। ये तो हुंडा अवसरवड़ी काल की किस्मत थी कि अयोध्या की जगह हसनापुर के भाग्य जग गए। 3 लगातार तीर्थंकरों के 16वें 17वें तीर्थंकर का, तीनों ही कामदेव, तीनों ही चक्रवर्ती और तीनों यहाँ पर गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, 4 कल्याणक उनके हो गए। है ना खास बात, कितनी अच्छी बात है। ऐसा सौभाग्य हसनापुर या जहाँ पर हमारे 17वें तीर्थंकर कुंतुनाथ जी का भी जन्म हुआ हसनापुर नगरी में। आपकी आयु थी 95,000 वर्ष। शूरसेन महाराजा की महारानी थी श्रीकांता जी, जिनके गर्भ से आपका जन्म होता है और जन्म के आज के दिन तक ही 15 माह तक सुबह दोपहर शाम 4 बार 3.5 करोड़ रत्नों की बरसात करता रहता है अयोध्या में उनके राजमहल के ऊपर कुबेर। 210 फुट ऊंचा उतंग कद होता है, तपे सोने जैसी काया का रंग होता है। 23,750 वर्ष कुमारकाल के बाद अब 47,500 वर्ष राजपाट करते हैं और फिर एक दिन जाति स्मरण से वैराग्य की भावना बलवती हो जाती है। वह दिन भी बैसाख शुक्ल एकम का होता है। बस चल देते हैं हसनापुर के साहित्य गुण के वन के अंदर। 1000 राजा साथ चलते हैं। अगर हमारे ये जा रहे हैं इसका मतलब जरूर तप में फायदा है। वह भी राजपाट छोड़ के चल देते हैं, पंचमुष्टि केशलोच करते हैं और तिलक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न हो जाते हैं। 16 वर्ष के कठोर तप के बाद आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और फिर जब आयु कर्म मात्र 1 माह रह जाता है तो आप इस कूट ज्ञानधर कूट पर पहुंच। जी हाँ, जब हम वंदना करने चलते हैं ना तो वंदना में जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं हम चौपड़ा कुंड के बाद तो गौतम गर्दन कोट दाएं तरफ और बाएं तरफ पड़ती है सबसे पहली कूट ज्ञानधर कूट हमारे कुंतुनाथ भगवान की। बस इसी कूट पर पहुंच जाते हैं जहां पर 1000 अन्य महामुनियों के साथ आप सिद्धालय आज ही के दिन चले जाते हैं। यानी आज ही जन्म कल्याणक, आज ही तप कल्याणक और आज ही मोक्ष कल्याणक। इसी ज्ञानधर कूट से 96 कौड़ा कौड़ी 96 करोड़ 32,96,742 महामुनि राज भी सिद्धालय गए हैं। ऐसी पावन टॉक है जिसके हम दर्शन कर रहे हैं और कहा जाता है अगर भाव निर्मल हो जाएं, सब हम बाहर से नाता छोड़ के इस टॉक की ही वंदना कर लें तो 1 करोड़ प्रोषद उपवास का फल मिलता है। ऐसा पावन दिन 3 कल्याणक एक ही तीर्थंकर के, ऐसे खास दिन और ऐसी टोंक के दर्शन करके निर्बल भाव से वंदना कर लें तो कहते हैं सोने पे सुहागा इस जीवन में कर लें। फिर मिलेंगे आपके साथ। बोलिए पहले 17वें तीर्थंकर श्री कुंतुनाथ भगवान जी के जन्म, तप और मोक्ष कल्याणक की जय जय जय। आप सभी को सादर जय जय।